अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। कमेंट सेक्शन भर गया जनाब के दुआ ज़हरा केस के बारे में हमें जल्दी जल्दी बताएं। तो मैं तो आप लोगों को एक दिन पहले ही बता चुकी थी कि उसने अदालत में पेश नहीं होना। और अब मेरा आप लोगों से सवाल है, क्योंकि इससे पहले कि मैंने आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, ख़ास तौर पे आज मैंने आपकी मुलाकात करवानी है ज़हीर के भाई से, जिसके बारे में कुछ यूट्यूबर्स आपको ये बता रहे थे कि जो ज़हीर का भाई है, दरअसल वो ज़हीर का भाई है ही नहीं। और पता नहीं क्या-क्या अज़म्पशन्स और क्या-क्या गलतफ़हमियाँ और क्या-क्या गलत बातें। तो आप लोग लाइव सुनेंगे कि वो क्या सब कुछ बताता है। लेकिन एक बात मैंने आप लोगों से ये पूछनी है कि आप मुझे बताएँ कि किसकी खबर सच्ची साबित हुई? मेरी खबर सच्ची साबित हुई या उन यूट्यूबर्स की जो आपको कह रहे थे बस चंद ही घंटे रह गए हैं? ये ड्रामा इन यूट्यूबर्स ने आपके साथ 19 तारीख को भी किया, 18 तारीख को भी किया, 24 तारीख को भी किया। मैंने आपके साथ सिर्फ फ़र्क इतना है कि ड्रामा नहीं किया। मैं आपको सब बता देती हूँ कि भई अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। लेकिन उस वक़्त क्या होता है कि हमारे कुछ लोग इतने जज़्बाती हुए हुए हैं कि कमेंट सेक्शन में आके पता नहीं क्या लिखते हैं, जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं एक केस को लेकर चल रही हूँ, मैं उसको रिपोर्ट कर रही हूँ और मैंने आपको सच्ची-सच्ची खबरें दे देनी है। मैंने उसमें सनसनी क्रिएट नहीं करनी कि मैं हर 2 घंटे के बाद आपको कहूँ, अब दुआ ज़हरा की कमीज़ मिल गई है, अब दुआ ज़हरा की का पाँव का नाखून जो है ना वो गिरा हुआ नज़र आ गया है, अब गाड़ी नज़र आ गई है और पुलिस ठीक 5 मिनट के फासले पे, ओह माय गॉड! दुआ ज़हरा वहाँ से भी फरार हो गई, यकीनन इसमें कोई गैंग है। इस तरह की चीज़ें मैं अब आपके साथ नहीं कर सकती। चलिए जनाब, आप लोगों के साथ मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि दुआ ज़हरा ने कोर्ट में पेश नहीं होना, और वो कोर्ट में पेश नहीं हुई। अब इसका मतलब कुछ लोग गलत सेंस में ये ले रहे हैं कि ये कोई गैंग है, इसी वजह से वो लोग इतने स्ट्रांग है कि वो पेश नहीं हो रहे। वो क्यों पेश नहीं हो रहे वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ज़रा सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि दुआ ज़हरा की आज रिपोर्ट लेकर पहुंच रही थी आईजी साहब ने। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने देखा कि दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं, उनके जो वकील साहब हैं, वो बेचारे ऐसे वकील हैं कि अल्लाह की भली मानस कोई गाए हैं और बस मुँह से उल्टी-सीधी बातें करते हैं। और यहाँ से काला कोट लेकर वो रवाना हो गए ट्रेन के डब्बे में। मैंने सोचा कि ज़हीर के बारे में तो कहा जाता है कि वो बड़ी गरीब फैमिली है, लेकिन जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं माशाल्लाह वो तो काफ़ी रिच हैं, बहुत पैसा है उनके पास। तो उन्होंने कम से कम एक अपने वकील को एक एयर टिकट दे दी होती कि कम से कम जहाज़ के ज़रिए वो जल्दी पहुंच जाता, ताकि दुआ ज़हरा जो है जल्दी पकड़ी जाती। खैर बहरहाल ट्रेन जैसे शू शू पू पू करती करती पहुंची। फिर आगे उन्होंने रिपोर्टर्स को जो है ना बताया हुआ था कि जब मैं ट्रेन से नीचे उतरूंगा तो मेरा इस्तकबाल किया जाए, फिर मेरा इंटरव्यू लिया जाए। वहां पर भी जाकर उन्होंने कहा कि बस खुशखबरी आने वाली है। लेकिन आज जो है वो सारे मुंह लटका के खड़े थे। और दुआ ज़हरा के वालिद जो हैं उनके साथ मेरी हमदर्दी इसलिए है कि मुझे आज बड़ा तरस आया। उनकी मिसेस भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन उनको मिसगाइड किया जा रहा है। कम से कम कुछ और नहीं तो हम जैसे यूट्यूबर्स के वीडियोस ही देख लिया करें, ताकि उनको पता चले कि उनकी जो टीम है या जो उनके वकला हैं वो किस हद तक, यानी समझ जाएं, फिल इन द ब्लैंक। तो या तो वो अपना वकील बदल लें जो कम से कम उनका केस उस तरह से लड़े जैसे कि ज़हीर का केस लड़ रहे हैं उनके राय खुरम साहब, यानी इस तरह का आपको पाए का वकील चाहिए। तो फिर बाद में उन्होंने खड़े होकर क्या बयान दिया, उन्होंने बयान ये दिया कि हाँ जी भाई, दुआ ज़हरा के वालिद ने कहा हम बड़े मायूस हो गए हैं, लड़की नहीं मिल रही है। और उन्होंने क्या कहा, उनके वकील साहब ने, उन्होंने कहा कि जी मैं तो लाहौर हाई कोर्ट का वकील हूँ, मेरी तो यहाँ कोई सुनता मानता नहीं है, ये लोग तो हमारे साथ सलूक ही बड़ा बुरा कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या झक मारने आए थे, या काला काला कोट पहनने आए थे, या आप यहाँ पर सिंधी बिरयानी खाने आए थे? क्योंकि आपको तो पहले दिन से पता है कि आप जो है सिंध हाई कोर्ट के वकील नहीं है, आप लाहौर हाई कोर्ट के वकील हैं। और वो वही लाहौर हाई कोर्ट है जिसने दुआ ज़हरा के हक में फैसला दिया है। अब अगर आप यूट्यूबर्स को, या आप चाहते हैं कि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया आपका इंटरव्यू ले, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपका इंटरव्यू ले नहीं रहा, तो यूट्यूबर्स को आपने बताया था कि मेरी ट्रेन एने वज के एने मिनट ते भाजी उत्थे पहुंचेगी, तुसी मैनू उतरदियां विखाना है, इत्थों आंदियां विखाना है, उथों आने मेरी आनियां जानियां तुसी विखानियां ने। और वो दिखाते रहे। और फिर दुआ ज़हरा जब नहीं मिली तो एंड टाइम पे कह दिया साढ़े नाल बहुत पैड़ी हुई है। बहरहाल मेरी दुआ ज़हरा के वालिद के साथ जो है वो इसलिए हमदर्दी है क्योंकि उनके वकला उनको जिस तरह गोल गोल घुमा रहे हैं और जिस तरह वो उनको पागल बना रहे हैं, या उनको कहते हैं कि सर देखियो इस दफ़ा तो इंज हो जाएगा उंज हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता। अब मैं आपको बता दूं कि आईजी सिंध के बारे में मैंने आपको पिछली पेशी पे बता दिया था कि आईजी सिंध की जो फाइंडिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आईजी सिंध ने सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट जमा कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें कोई गैंग शामिल नहीं है।
अब कुछ यूट्यूबर्स को मैंने सोचा शायद शर्म आ जाएगी, उनको शर्म इसलिए नहीं आई कि उन्होंने आईजी के ऊपर सरजनिश करनी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस का काम तो सिर्फ इतना है कि उन्होंने एजेंसीज के साथ मिलकर अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करनी है। रिपोर्ट ये आई है कि इसमें कोई मुलजिम गैंग शामिल नहीं है। अब आईजी सिंध के ऊपर जो है ना अदालत बरहम हुई, और जाहिर बात है उन्होंने बरहम होना था। क्यों बरहम हो रही है सिंध की कोर्ट? सिंध कोर्ट इसलिए, सिंध हाई कोर्ट इसलिए बरहम हो रही है क्योंकि उनको जो एप्लीकेशंस दी गई हैं, जो मुकदमा वहां पर दर्ज करवाया गया है, वो अगवा का कराया गया है, लव मैरिज का नहीं कराया गया। तो जाहिर बात है उनको ये लग रहा होगा कि लड़की बाजियाब नहीं हो रही, लड़की तो अगवा है, जबकि लड़की अगवा नहीं है। और बहरहाल जो है ना सिंध के जो आईजी हैं, इसके बारे में आपको यूट्यूबर्स ने ये तो बता दिया होगा कि उनसे उनका ओहदे का चार्ज वापस ले लिया गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने आपको अगला जुमला नहीं बताया होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल हुआ ये है कि जो अदालत है उन्होंने, यानी सिंध हाई कोर्ट ने, अदालत ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से कहा है कि जो आईजी सिंध हैं, अगर ये लड़की को नहीं पकड़ पा रहे, बाजियाब नहीं करवा पा रहे, तो इनको इनके ओहदे से हटा दिया जाए या ना हटा दिया जाए। उसके लिए एक तरफ तो हुक्म दिया, लेकिन आगे उनसे राय भी मांगी है कि आप लोग हमें बताएं कि क्या ये फेयर कर रहे हैं सब कुछ या नहीं कर रहे हैं, ताकि हम इस पे नजरसानी भी कर सकें। मतलब ये है कि आईजी अभी गए भी हैं और नहीं भी गए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि पुलिस ने ये भी कह दिया कि लड़की की जब लोकेशन आई जनाब केपीके की, तो उस वक्त जो एसएसपी हैं और डीआईजी हैं जो हज़ारा डिवीजन की, उन्होंने हमारे साथ ताउन नहीं किया। अब वो क्यों ताउन नहीं कर रहे, केपीके की गवर्नमेंट क्यों उनके साथ ताउन नहीं कर रही? उसकी वजह यह है कि आपको पता है पूरे केपीके में जो पठान हजरात हैं या जो वहाँ की कम्युनिटीज़ रहती हैं, उनके अंदर ये रिवाज है कि वो अपनी 11-11 साल की बेटियों की भी शादियां कर देते हैं। तो वहाँ के लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि दुआ जहरा जो वो सिंध की कोर्ट में जाकर पेश हो। उसकी वजह ये नहीं है कि इसके पीछे कोई गैंग है, उसकी वजह ये है कि दुआ जहरा अगर पेश हो जाती है और वो 18 साल की, जारी बात है कि नहीं है और साबित नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से दुआ जहरा को तो चलो एक मिड पॉइंट पे या दारुल अमान में रख दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो बयान देती है कि मैं अपने वालिद के साथ नहीं रहना चाहती, तो उसको दारुल अमान भेज दिया जाएगा, जैसे कि निमरा काजमी का आपके सामने है। लेकिन फिर वो जो लड़का है वो नाहक मारा जाएगा। नाहक इस तरह से कि उसने किया लव मैरिज, लेकिन उसके ऊपर आर्टिकल 376 लग सकता है, जो कि मौत की दफात है, जो कि बहुत खतरनाक है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि जारी बात है उनको अपनी जान बचाने का पूरा हक है, क्योंकि लड़के को पता है कि लड़की मेरे पीछे आई है, लड़की खुद अपनी मर्जी से आई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कसूर हुआ तो दोनों का हुआ, लड़का लड़की का, तो उसमें लड़के को क्यों डेथ पेनल्टी पे डाला जाए? तो इसीलिए वो लोग जो है ना वो भाग भी रहे हैं, कुछ लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं। जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं वो खुदा तरसी की वजह से कर रहे हैं, और मेरी भी उनके लिए दुआ है कि अल्लाह करे कि उनका निकाह बिल्कुल जायज़ है, उन्होंने लव मैरिज की, अल्लाह उनकी मदद करे। और कहा यह जा रहा है कि अब हो सकता है कि दुआ जहरा आने वाले 1 या 2 साल तक आपको किसी कोर्ट में पेश होती नजर ना आए, और ये आप लोग देख भी लेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। मेरी दुआ है, ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है। आप लोग चाहते हैं कि पेश हो, लड़के को सजाए मौत हो, वो आपकी सोच है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि लड़के को सजाए मौत हो। मैं ये चाहती हूँ कि लड़का और लड़की दोनों की बराबर का ये जुर्म है। हालांकि निकाह करना जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि वो अंडर एज है, तो शरीयत के मुताबिक तो निकाह हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने उस लड़की के निकाह को कलअदम करार नहीं दिया, जाली करार नहीं दिया। लड़की के वालिद के कहने के बावजूद उन्होंने लड़की के वालिद के साथ उसको नहीं जाने दिया, और उसके निकाह को, जो बार बार लोग कह रहे हैं ना कि उसकी एज कम है तो उसका निकाह जो है वो मुस्तरद हो जाता है, तो निकाह मुस्तरद नहीं किया लाहौर हाई कोर्ट ने, क्योंकि यहाँ पर 16 साल का कानून है और उसकी उम्र तकरीबन 15.5-16 साल है। अच्छा, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, ये तो मैंने आपको लाहौर हाई कोर्ट का बताया। अब मैं आपको मिलवाती हूँ जो दुआ जहरा के जेठ हैं उनके साथ, और जहीर के जो भाई हैं उनके साथ, और आप अपने कानों से सब कुछ सुन लीजिए कि वो इस बारे में क्या कह रहे हैं, और वो भी अब आखिरी हद तक जाने का सोच रहे हैं। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ये सुनवाने से पहले, और वो ये हैं कि मैंने आपको बताया था कि जहीर जो है वो मंथली 80-90 हज़ार के दरमियान जो है, या 70-80 हज़ार के दरमियान पैसे कमाता है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि वो तो माली है, वो तो वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर रहता है, वो कहाँ से इतने पैसे कमाता है। तो अब उनके अपने भाई ने बता दिया है कि वो कहाँ काम करता है और कहाँ से पैसे कमाता है और कैसे पैसे कमाता है, और वो एफएससी प्री मेडिकल कर चुका है, और उसकी उम्र जो है इस वक्त 20 से 21 साल के दरमियान है। मतलब यह है कि दुआ जहरा जो तीसरी जमात के बाद कभी स्कूल ही नहीं गई है, उसका शौहर एफएससी प्री मेडिकल है, यानी कि आगे वो डॉक्टर बनने जा रहा है जहीर, जिसको आप माली कह रहे हैं, तो माली डॉक्टर कह लीजिए, चले आप भी खुश हो जाए, हम भी खुश हो जाते हैं। अब आप जरा सुन लीजिए उनके भाई की कहानी कि वो क्या कहते हैं।
دیکھیں جی، شیعہ سنی والی جو بات ہے نا، وہ دو فیملیز کو لڑانے کی بات ہے اور جھگڑا مزید بڑھانے کی بات ہے. تو ہم نہیں سمجھتے. دیکھیں وہ بھی مسلمان ہیں، ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم لوگ بھی مانتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ شیعہ ہے یا ان کی کوئی اور کاسٹ ہے، ہمیں اس چیز سے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. تو ہم دعا زہرا کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ہم اس چیز کا ہمیں کوئی بھی کسی قسم کا اعتراض. وہ بہت خوش ہے، ہماری فیملی کے ساتھ ہے اور سیکیور ہے. اس کو ابھی تھوڑا خطرہ ہے، اس وجہ سے اس کو ہم نے پولیس پروٹیکشن بھی دیا ہوا ہے. تو ہماری فیملی کے ساتھ وہ رہ رہی ہے اور سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. دیکھیں جی، اس کی جو ایج ہے، ایج کی بات جو آپ نے کی ہے، وہ اس کی ایج اپنا 2001 کی اس کی پیدائش ہے، اور جو ہے نا وہ 20-21 سال کا ہے. اور وہ پہلے بھی آن لائن کام کرتا تھا اسٹڈی کے ساتھ ساتھ، اب بھی آن لائن کام کرتا ہے. جو معاملہ اس کا سیلری کا ہے، وہ آن لائن ارننگ ہے اس کے پاس. وہ آن لائن موبائلز اور ٹیبز اور یہ جو اسیسریز، موبائل اسیسریز ہے، اس کو سیل پرچیز کا کام کرتا ہے، اور حفیظ سینٹر سے اس کا تعلق ہے. تو وہیں سے وہ کر رہا ہے، تقریباً 3 سال سے کر رہا ہے. اور وہ تقریباً اس کی جو انکم ہے وہ 70 سے 80 ہزار روپے منتھلی ہے. زہیر نے ایف ایس سی پری میڈیکل کیا ہوا ہے، لاسٹ ٹائم اس نے پیپر دیے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں اس کے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا ہوا. دیکھیں ایک بچی اتنا بڑا سٹیپ لے کے ہمارے پاس آئی ہے، اپنی فیملی کو چھوڑ کے آئی ہے، تو ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. تو ہماری ساری فیملی جو ہے نا جوائنٹ رہتی ہے، ہم سارے خوش ہیں. ہماری سسٹر نہیں تھی، اس وجہ سے میری امی نے اس کو اپنی بیٹی بنایا ہے، اور خاص طور پہ میری والدہ بہت خوش ہیں، اور ہم سب لوگ خوش ہیں اس فیملی سے. جی جی، ہم نے اس کی سالگرہ منائی بھی ہے، کیک بھی کاٹا ہے، ساروں نے اس کو گفٹس بھی دیے ہیں، اور والدہ نے بھی گفٹس دیے ہیں، سب نے گفٹس دیے ہیں. جی تو جناب یہ تھا سارا ویڈیو. یقیناً جو شبیر ہے ان کی بھی آپ نے بات سن لی، اور سارے پوائنٹس بھی میں نے آپ کو بتا دیے. اور اگلی پیشی اب جو دی ہے اس پہ بھی دعا زہرا نے پیش پوش کوئی نہیں ہونا. 70 نہیں بلکہ اب 99.9% چانسز ہیں کہ دعا زہرا اگلی پیشی پہ پیش نہیں ہوگی. اور دعا زہرا کے والد کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں، اور میں چاہوں گی کہ وہ آؤٹ آف دا کورٹ جو ہے نا سیٹلمنٹ کریں ظہیر کی فیملی کے ساتھ، کیونکہ اگر وہ کورٹس کے چکر لگائیں گے تو پھر چکر ہی لگاتے رہیں گے. اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کبھی کورٹس میں مجھے نہیں لگتا کہ حل ہو پاتی ہیں. اور اس طرح کے جو وکیل ہیں جو کوٹ پہن کے چلے جاتے ہیں اور وہاں سے سندھی بریانی کھا کے اور ٹکٹ کے پیسے لے کے واپس آ جاتے ہیں، ان کو پتہ پتا کوئی ہوتا نہیں ہے، اور وہ اس طرح کی فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، اور یوٹیوبرز کو ان کے ویوز ملتے رہتے ہیں. تو آپ برائے مہربانی جو ہے نا اس میں انیشیٹو لیں، ہم آپ کی جو بھی ہیلپ کر سکتے ہوئے کریں گے. تو چلیے جناب، اب آئندہ فردر جو آپ کو چاہیے انفارمیشن وہ میں آپ کو دیتی رہوں گی، مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تبدیلی جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ سیکشن میں پوچھیے، میں آپ کو اس کا جواب بھی دوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.